बाबा साहेब, हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। जिन लोगों के खून के अंदर बेईमानी है, धोखा है, फरेब है, झूठ है, उनके ऊपर आप इतना भरोसा मत करिए। कांग्रेस झूठ के ऊपर बनी हुई पार्टी है। जागृति न्यूज को सब्सक्राइब करें। जय भारत, मैं शीतल। जागृति न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की सामाजिक गतिविधियां। दोस्तों, कुछ दिन पहले खबर पड़ी, 2 दिन तक वो खबर चलती रही। खबर ये थी कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने जा रही है। उस दिन जब चर्चा हुई टेलीविजन डिबेट के दौरान, तो कांग्रेसियों ने ये कहा कि हम प्रियंका के अंदर इंदिरा गांधी को देखते हैं। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं, क्या तुमको बाड़ा साहेब के अंदर बाबा साहब कभी नजर नहीं आया? अगर प्रियंका के अंदर तुम्हें इंदिरा नजर आती है तो एक बात समझ लो, बाड़ा साहेब उसी बाबा साहब का खून है और तुम्हें बाड़ा साहब के अंदर बाबा साहब नजर आना चाहिए। दोस्तों, आज एक और खबर पढ़ने को मिली। एकच साहेब और अब की बार बनेगी तो किसकी सरकार? अब की बार अंबेडकर सरकार। दोस्तों, आज एक और एक खबर पढ़ने को मिली और ये बड़ी चिंता करने वाली खबर है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी साहब ने कहा, इशारों में अपने प्रधानमंत्री को टोला लगाया और ये कहा कि लोगों को सपने दिखाओ मत, और अगर दिखा दिए तो वो सपने पूरे करो, और अगर नहीं करे तो पब्लिक रोड के ऊपर धुलाई करेगी। ये हमने कहा? हमने नहीं कहा। किसने कहा? इशारा किसकी तरफ था? हम पुलिस वालों से अनुरोध करेंगे, भाजपा वालों को संरक्षण दो, पब्लिक का कुछ पता नहीं है। सपने बहुत दिखाए थे, बहुत सपने दिखाए थे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ किए? क्या किए? तो सिर्फ विदेश विदेश। रोज उठते अपने सेक्रेटरी को बुलाते, एक आध कोई देश बचा हुआ है, चलो जाकर आएंगे। करोड़ों रुपये खर्च कर डाले और हमको सपना दिखाया गया, ऐसे ऐसे सपने दिखाए गए। हर रोज मेरी पत्नी जब उठती है तो नींद में से उठते ही अपना मैसेज चेक करती है मोबाइल के अंदर कि कहीं बैंक से मैसेज आया होगा कि 15 लाख रुपए जमा हो गए। हमको भी सपना दिखाया गया और जो पब्लिक धुलाई करेंगी उसके अंदर मेरी पत्नी भी रहने वाली है। मेरे भाई, आज यहां पर ये सरों का समंदर जो दिखाई दे रहा है, वो सरों का समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि पिछले 70 सालों से जिन समाजों को महज एक रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल किया गया था, आज वो अपना हक मांगने के लिए खड़े हैं। आज वो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वजह है कि हमारे अपने में से कोई लोकसभा तक नहीं पहुंच पाता, कोई विधानसभा तक नहीं पहुंच पाता। क्या वजह है कि हम लोग सिर्फ क्या वोट देने के लिए है और सत्ता हमारे हिस्से में नहीं है। लेकिन अब वक्त बदल गया है। 2019 अगर किसी का वक्त रहेगा, अगर 2019 के अंदर
अगर किसी की चलेगी तो सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर और असद अवैसी साहब की चलेगी। दोस्तों, नांदेड़ की सभा आपने अगर सुनी होगी तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि कांग्रेसियों, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तुम्हें अगर मजलिस से नफरत है, तुम्हें अगर एलर्जी है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से, तो मैं तुमको जबान देता हूं कि मैं हट जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे बड़े भाई बाबा साहेब अंबेडकर जी को मान और सम्मान देकर उन्हें जो मांग रहे हैं वो उन्हें दो। दोस्तों, बहुत सारे मेरे दलित भाइयों ने, अंबेडकरी जनता ने सोशल मीडिया के ऊपर ये लिखा और अपनी खुशी का इजहार किया कि जिस इंसान के बारे में ये बताया जाता है कि ये भड़काऊ भाषण देता है, अगर आज इस मुल्क के अंदर अगर उन्होंने एक फैसला लिया है कि वो बाबा साहब के साथ खड़े रहेंगे, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हम इस मुल्क के संविधान को बचाना चाहते हैं। ये हमारा मकसद है, ये हमारी कोशिश है। कल इस राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब औरंगाबाद शहर में डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल के बंद हॉल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ, भाजपा के बड़े नेताओं के साथ 5 घंटे तक चर्चा किए। चर्चा क्या थी ये किसी को पता नहीं, लेकिन रात में एक कार्यक्रम के दौरान उस मीटिंग में मौजूद एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मुझसे पूछा, ये बताओ तुम्हारा इनके साथ आगे क्या होने वाला है। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, हमारा क्या होने वाला है ये तुमको पता नहीं, लेकिन तुम्हारी वाट लगने वाली है ये हमको अच्छी तरह से पता है। और इंशाअल्लाह तुम्हारी अगर कोई वाट लगाएगा तो वो एक ही आदमी है जिसके बारे में कहा जाता है, एक ही साहेब। दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफें हो रही है, बहुत कोशिशें हो रही है। बाबा साहेब ने यही कांग्रेस, यही राष्ट्रवादी से कहा कि हमको 12 सीटें दो, वो सीटें जो पिछले 15-20 सालों से तुम जीत के नहीं आए हैं और आगे भी जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। ओपन प्लेटफॉर्म के अंदर ये बात कही, लेकिन बार बार कांग्रेस के नेता, राष्ट्रवादी के नेता यही कह रहे आमची चर्चा सुरू आहे। अरे कसली चर्चा सुरू आहे? बाळासाहेबांनी 12 मागितले, सांगा तुम्ही आता किती मान सम्मान तुम्ही देणार आहे हे बाळासाहेबांना? बाळासाहेब, हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, जिन लोगों के खून के अंदर बेईमानी है, धोखा है, फरेब है, झूठ है, उनके ऊपर आप इतना भरोसा मत करिए। कांग्रेस झूठ के ऊपर बनी हुई पार्टी है। आपको अगर देखना है तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। बाबा साहेब, आपने एक ऐसा संकल्प लिया है कि आज पूरे महाराष्ट्र का दलित समाज, मुसलमान और बहुजन अगर किसी एक आवाज के ऊपर इकट्ठा होता है तो वो है सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर जी की आवाज। लेकिन मेरे भाइयों, मैं बाबा साहब जी को एक बात और कहना चाहता हूं, और ये आप लोगों की तरफ से कहना चाहता हूं। बाबा साहेब,
आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि हो गया हूं मशहूर तो जाहिर है इल्जाम 100 तरह के मेरे सर भी आएंगे। हो गया हूं मशहूर तो जाहिर है इल्जाम 100 तरह के मेरे सर भी आएंगे। थोड़ा अपनी चाल बदल कर चलो बाड़ा साहेब, अगर सीधे चले तो मुमकिन है पीठ में खंजर भी आएंगे। हमको यह तय करना है कि हमको किसके साथ जाना है, और आज अगर ये समझ रहे हैं कि बाड़ा साहब को 1 सीट 2 सीट दे देंगे तो अब हम खैरातों के ऊपर पलने वाले नहीं हैं। अब हम अपनी ताकत बनाएंगे और अपनी ताकत के ऊपर इंशाअल्लाह विधानसभा के ऊपर नीला, हरा और पीला झंडा हम लहराएंगे। दोस्तों, हमारे अखील मुजावर साहब, हमारे पिंपरी के सदर, उन्होंने कहा है कि पिंपरी के बहुत सारे मुद्दे हैं। उन्होंने मुझसे यह अपील की है कि मैंने विधानसभा के अंदर ये मुद्दों को उठाना चाहिए। मैं अखील साहब आपको कहना चाहूंगा, चंद महीने रुक जाइए, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह आपके अपने आमदार खुद यहां से आपके चुन कर आएंगे और वो आवाज उठाएंगे वहां पर। अभी माने साहब ने हमारे देश के वजीर आजम के बारे में बहुत कुछ कहा। हमारे देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी साहब जो चुनकर आए हैं 5 साल के लिए, लेकिन समझ ऐसा रहे हैं कि अब जिंदगी भर मुझे कोई हटाने वाला नहीं है। बस इनका मकसद सिर्फ यही है कि दलितों को कैसे परेशान किया जाए, संविधान को कैसे बदला जाए, एट्रोसिटी कानून के अंदर कैसे छेड़छाड़ की जाए, ट्रिपल तलाक के मुद्दे के ऊपर मुसलमानों को कैसा परेशान किया जाए। मैं आज पिंपरी चिंचवड़ की इस जमीन से पिंपरी चिंचवड़ के नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों की तरफ से मोदी साहब तुमको एक बात कहना चाहता हूं। तुम्हें और तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को कान खोल कर सुनो। जितना कि तुम्हारा है उतना ही हमारा है। ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। तुम ये समझ रहे हैं कि तुम कुछ भी कर लेंगे और हम सहते आएंगे। हम सहते थे, हम सुनते थे, हम 70 सालों से यही करते आए हैं। तुम बोलते थे, हम सुनते थे, तुम करते थे, हम बर्दाश्त करते थे। लेकिन अब बाबा साहेब अंबेडकर जी का खून खड़ा हुआ है और अब हम कहेंगे कि अब हम बोलेंगे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। दोस्तों, इनकलाब अगर आता है तो ऐसे ही नहीं आता। सोनवणे साहब ने जब अपने भाषण के दौरान कहा कि इस आंदोलन को हमें अगर आगे बढ़ाना है तो हमें बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ेगी। लोगों ने 10-10 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपये के चेक दिए हैं। आज वो जरूरी है क्योंकि किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पैसा भी लगता है। वो भाषण जैसा ही खत्म हुआ, वहां पर बैठी हमारी एक बुजुर्ग मां ने 2000 रुपये भेजे। मैं उस मेरी बुजुर्ग मां से यह कहना चाहता हूं कि वो 2000 रुपये मायने नहीं रखते मां। उन 2000 के अंदर 2 करोड़ की दुआएं जो छुपी हुई है वो हमें जीत के मुकाम तक ले जाएगी। हमें सिर्फ पैसे ही नहीं, ताकत, हमें हमारी दुआएं, यही हमारे मंजिल तक पहुंचाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो एक फैसला बाड़ा साहब ने लिया है हम उसे आगे लेकर जाएंगे। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि ये जो गठबंधन हुआ है, पहले बाड़ा साहब से लोग पूछते थे कि आप एमआईएम के साथ कैसा चले गए। हमसे पूछते थे कि आप क्या बाड़ा साहब के साथ जाएंगे, क्या आप उनके साथ रहेंगे।
हमें मीडिया वाले कहते थे कि आप इन्हें बड़ा भाई कैसा कहते हैं, आपने इन्हें अपना बड़ा भाई क्यों बनाया है। हम उन्हें जवाब देते हैं कि बाबा साहब के खून के अंदर जिसका खून है बाबा साहब, उनका एहसान इस देश के ऊपर है और इस देश के मुसलमानों के ऊपर है। इसीलिए हमने इन्हें अपना बड़ा भाई माना है। बस यही उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी साजिशें हो रही है, बहुत सारे नेताओं की कीमत बढ़ चुके हैं। खास तौर से देखिए, ये हकीकत है, ये सच्चाई है, बात कड़वी है लेकिन सच्ची।